खुश तो बहुत होगे तुम। हर इन्वेस्टर जिसने पिछले कुछ सालों में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है अपने आप को शाबाशी देते हुए यही बोल रहा है, एंड ही हैज वेरी गुड रीजंस टू डू सो। एफडी के रिटर्न्स 5% से भी कम हो चुके हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। ऐसे में मार्केट्स और एसआईपीज आपको 15 से 30% के बीच में अगर रिटर्न दें तो ऑल इन्वेस्टर्स हैव अ वेरी गुड रीजन टू बी हैप्पी। Hello friends and welcome to my channel on investments. Over the last couple of years, a lot of retail money has moved into the markets, primarily in the form of SIPs. ये किसी भी mature economy के लिए is a very healthy sign. While most people have benefited from the SIPs, the toughest part which everybody faces is कौन सी SIP में invest किया जाए. With over 40 mutual fund houses और हर म्यूचुअल फंड हाउस की 50 to 100 स्कीम्स, इट इज ऑब्वियसली अ टफ चॉइस। आज के वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि कौन सी वो स्कीम्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं और जिनमें इन्वेस्ट करके आप बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा देयर आर ओवर 1000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, लेकिन इनमें से कौन सी बेस्ट स्कीम्स हैं जिनमें आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी स्कीम्स एग्जिस्ट क्यों करती हैं और इनमें फ़र्क क्या है। वैसे तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ब्रॉडली इनको हम 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज दे इन्वेस्ट इन। लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, डिपेंडिंग ऑन कि ये बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सच अ फंड इज कॉल्ड लार्ज कैप फंड। अगर बीच की कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो मिड कैप फंड, और छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप कंपनीज एज पर सेबीज क्लासिफिकेशन आर टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये वो बड़ी कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, मारुति, जिनके नाम हम सब ने सुने हैं। नेक्स्ट इन ऑर्डर आर मिड कैप कंपनीज। ये नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इनमें से भी कुछ के नाम आप लोगों ने सुने होंगे लाइक वोल्टास, आईडीबीआई बैंक एट्सेट्रा। ये कंपनीज लार्ज कैप की तरह बड़ी नहीं होती, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होती, इसलिए इनमें रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा होता है लेकिन स्मॉल कैप से कम होता है। उनसे भी छोटी होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। अगर सेबी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दे आर 251 to 500 इन टर्म्स ऑफ मार्केट। सो म्यूचुअल फंड भी डिपेंडिंग ऑन वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं या स्मॉल कैप में कर रहे हैं, आर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। सो लेट अस सी मार्केट में जो हम इतने सारे म्यूचुअल फंड देखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अ म्यूचुअल फंड कैन बी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप डिपेंडिंग ऑन कि वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप कंपनीज में या स्मॉल कैप कंपनीज में। कुछ फंड्स इन कैटेगरी में ओवरलैप भी करते हैं, जैसे कि लार्ज और मिड कैप फंड को मिला के एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बनती है। ऐसा फंड जो तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकता है उसको हम फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कहते हैं। जैसे जैसे आप लार्ज कैप से स्मॉल कैप की ओर बढ़ते हैं आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ आपका रिस्क भी बढ़ता है। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटाइल से मतलब है कि ये बढ़ती भी काफ़ी ज़्यादा हैं और गिरती भी बहुत ज़्यादा हैं, वेयर एज लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल होती हैं। उनका रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ती भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा गिरती भी नहीं हैं। एज कंपेयर्ड स्मॉल कैप के लिए 50% साल में बढ़ना या 50% गिरना एक आम बात है। सो वाइल एवरीबडी वांट्स हायर रिटर्न्स, आर यू ओके अगर आपका पोर्टफोलियो 1 साल के बाद आधा रह जाए? दैट इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल और मिड कैप। इफ योर आंसर इज येस, देन गो अहेड एंड इन्वेस्ट इनटू स्मॉल कैप कंपनीज। Else stick to a large cap company or a large cap mutual fund. So while designing an SIP for yourself, the first thing you need to know is आपको क्या परसेंटेज ऑफ लार्ज कैप, क्या परसेंटेज ऑफ मिड कैप एंड क्या परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप रखना है इन योर पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन आप
कितना रिस्क ले सकते हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न है. So the most crucial part of designing your SIP is to choose this percentage. कितना परसेंटेज आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना चाहते हो. Once you decide on this percentage, the next step would be to choose the mutual funds in each category. लार्ज कैप में कौन सा फंड चुना जाए, मिड कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी में, स्मॉल में. This comes in the next stage. So let us see what are the options in these categories. So let us look at the top funds in each category. Let's start with large cap. In large cap, the choice of companies is limited. आपकी वही 100 top companies हैं which most people have heard about. These are the well-researched companies in the category. So some of the good funds in this category include Mirae Large Cap, Axis Blue Chip, Canara Robeco Blue Chip, among others. In this category, you will not find a huge difference between the top performer and the worst performer. Since the universe of large cap companies is limited, वही 100 companies हैं जिसमें हर fund manager of the large cap company has to invest. इसलिए the choice of fund manager is limited. So usually on a long term basis, आप best performing fund in this category और the worst performing fund in this category में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे. In the mid cap fund category, you have some of the good names like the Axis Mid Cap, the PGIM Mid Cap, or the Kotak Emerging Equity. So there are a lot of other names also, but usually these have a good track record and you can choose either of these while deciding your portfolio. Now let's look at the best funds in the small cap category. Small cap category में the choice of fund manager becomes very important. क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो फंड मैनेजर का चॉइस कैन मेक और ब्रेक an investment in a small cap company. Some of the good names, again, Axis Small Cap, Nippon India Small Cap, SBI Small Cap. There are some others also, but within these, they have a good track record. There are some funds which can move between large and mid cap depending on where the fund manager finds valuations attractive. We have some very good funds with a track record in this category, especially my favorite Mirae Asset Emerging Blue Chip Fund. Unfortunately, this fund doesn't take more than 2,500 per month per PAN. So Canara Robeco and SBI Large and Mid Cap are other funds in this category with good track record. Next, we come to FlexiCap category. FlexiCap can invest across all the three categories, large, mid, or small. So Parag Parikh FlexiCap is a good fund in this category. Okay, to sum up, to build a portfolio of SIP for yourself, the first stage you have to decide on what is the percentage of large, mid, and small cap you need in your portfolio. Depending on your risk profile, आपको 50% लार्ज कैप रखना है, 75% रखना है या पूरा लार्ज कैप रखना है, कितना मिड और स्मॉल कैप ऐड करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है. Once you decide on that percentage, the next step would be to choose the best funds in the category. I have given some examples which I find the best in those categories. इसके अलावा कुछ और भी होंगे which you can do your own research and find out. But if you are still confused as to what percentage you should decide on the large, mid or small, let me take you through a couple of examples जिससे आपको better clarity आएगी. Okay, let us take an example of a young couple, both salaried, who plan to save in the form of SIP for their 1-year-old kid. They plan to start with 20,000 every month for the next 20 years that they plan to save to fund his education or marriage. First of all, we have to understand the risk profile of the client. The client, in this case a couple, is in their early 30s and have a small kid. The saving which they plan to do is for a very long term,
typically 20 to 25 years, to fund their kids' education. Always remember in investments, time is your biggest friend. आप जितना समय अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर होने में दोगे, आपके रिटर्न उतने ही अच्छे होंगे. So the longer the time frame that you have, the better it is. In this case also, since our client has a long time frame ahead of them, typically 20 to 25 years, they can take good aggressive call. So the recommendation would be typically that they keep around 40% into large cap, 30% into mid cap, and 30% into small cap. So let us see how their SIP build should be, with 40% in large cap, 30% in mid and small cap. An example of how their SIPs could look is given. While this can change from a person to person, but this gives a broad reflection of what and how they can design their SIP. Just to illustrate the power of SIP, if the couple invests 20,000 per month for the next 20 years, he would be investing 48 lakhs. And the value of this 48 lakhs after 20 years, assuming a 15% CAGR, which most diversified funds give over a long period of time, the value of investment would be 3 crores. For a comparison, if the same amount is invested in an RD at 5%, the value would be 82 lakhs. Let's take another example now. In a new case study, a guy aged 48 years due to retire at 60 plans to invest in SIP for retirement. He can invest around 50,000 per month. Now in this case, while the investment amount is more than our earlier example, the time given for investments to mature, that is 12 years, is relatively less. Given the client's age profile and the fact that he's saving for his retirements, we need to avoid aggressive calls on the investments. So typically the recommendation would be 60% into large cap, 30% into a large mid flexible or a multi cap, and 10% into a mid cap. So let us see how his SIPs would look like. I have taken 10,000 per month in Axis, Canara Robeco and Mirae, 5,000 per month in the Canara Robeco Emerging, Parag Parikh Flexi Cap and SBI Large and Mid Cap, and 5,000 in Excess Mid Cap. Important point to note is, if we invest 50,000 per month for 12 years, his investment amount would be 72 lakhs and the value of investment would be around 1.6 crores. So even though this client is saving 50,000 per month, 30,000 more than the earlier example, he is just able to take the investments to 1.6 crore as compared to an earlier example where it landed up to 3 crores. The difference comes on account of the number of years you put for investments to grow. While in the earlier example we had 20 years, here we have 12 years. These 8 years make a lot of difference. Let me move over to another example now. A guy aged 65 years has a steady pension income. After expenses, he saves a certain amount which he plans to invest every month in SIP of 10,000. In this case, we have a retired guy, but the time duration of investment is unknown. While he plans to save 10,000 every month, there could be a requirement in terms of medical emergency or any other such requirement, unforeseen requirement which might come up at a short notice. Taking an aggressive call or investing into mid or small cap is not advisable in this case. An ideal recommendation would be to put 50% of his SIP amount into debt and the rest 50% into a good large cap fund. Take another case. A guy aged 48 years wants to save for daughter's marriage after 2 to 3 years. So here we have a case where the
Time for investment is less than 3 years. In such a case, clearly no equity SIP is advised. The guy needs to park all his funds in FD or a debt mutual fund. जैसे कि आपने इन 4 एग्जांपल्स में देखा, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग थी, उसी के हिसाब से उसकी रिकमेंडेशंस भी अलग थी. आप इन चारों एग्जांपल्स में से किसके ज़्यादा क्लोज हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सी SIP बेटर है. अगर आपके पास काफ़ी टाइम है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप मिड और स्मॉल कैप ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में. लेकिन अगर आप रिस्क अवर्स हैं और आपको पैसे ओवर द नेक्स्ट 3, 5 to 7 ईयर्स चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ज़्यादा लार्ज कैप में रहें. Do let me know in the comment section regarding your feedback. Do remember to subscribe to the channel and like the video. Thank you.